नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र साहनी को। और मेरे इस नए वीडियो में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या लीन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं या मारुति सुजुकी, होंडा, महिंद्रा या BMW या किसी भी ऑटो सेक्टर की कोई भी कंपनियां हों, अगर उनमें आप काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टैग यानी कंपनी में लीन मैन्युफैक्चरिंग में कितने प्रकार के टैग का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा टैग कब प्रयोग किया जाता है और इन टैग का क्या उपयोग है, या यह टैग लगाना क्यों बहुत ज़रूरी होता है, या इन टैगों से क्या पता लगता है या इसके बारे में क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या यह टैग लगाना क्यों बहुत ज़रूरी होता है, या लीन मैन्युफैक्चरिंग में कितने प्रकार के टैग का प्रयोग किया जाता है। यह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो में। वीडियो पर पूरा बने रहें, स्किप करके ना देखें। और नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पूरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी टेक्निकल की जानकारी को ग्रो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं आज टैग की। टैग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि टैग हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के इंडस्ट्रियल में टैग का उपयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला हमारा होल्ड का टैग होता है, जो ये पीले कलर का होता है, जिस पे लिखा होता है होल्ड टैग एंड रिवर्क। यानी इसका उपयोग क्या है, होल्ड टैग यानी रिवर्क, इसका उपयोग क्या है। तो जब एक इंस्पेक्टर अगर अपने कार्यस्थल पे काम करता है और काम करने के दौरान अगर उसे किसी प्रकार का पार्ट में त्रुटि या डिफेक्ट दिखाई देता है या उसे महसूस होता है, तो वो उस पार्ट पर डिफेक्ट का नाम, शिफ्ट और डेट, यह 3 चीज़ मेंशन करके, और ये ठीक उसी प्रकार इस टैग में, येले वाले टैग में भी पहले होता है डेट, उसके बाद शिफ्ट होता है और कौन सी लाइन पर यह पार्ट मिला है, और दूसरा पार्ट नंबर और कितनी क्वांटिटी में है और क्या रीजन है। ये सारे चीज़ मेंशन करने के बाद रीजन में आप भरेंगे कि इस पार्ट में इस तरह का डिफेक्ट या इस तरह की त्रुटि है, और उसे लिखकर पुनः इस टैग को उस पार्ट में बांध देते हैं। जिसके बाद इसका क्लियरेशन होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन हमारे लाइन इंचार्ज, सुपरवाइजर या सीनियर के द्वारा उस पार्ट पर डिसीजन लिया जाता है। अगर वो पार्ट रिवर्केबल है तो वो होल्ड होगा, अगर वो पार्ट डिफेक्टिव है तो उस पार्ट को लाइन इंचार्ज या सुपरवाइजर के दिशा निर्देश के अनुसार रेड टैग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा टैग होता है रेड टैग।
इस टैग का इस्तेमाल लाइन इंचार्ज या सीनियर अधिकारी के आदेश के अनुसार उस पार्ट पर यूज किया जाता है, या उस पार्ट में किसी प्रकार का क्रिटिकल डिफेक्ट है उस पर इस टैग का उपयोग किया जाता है। इसका एक ही काम होता है कि वह पार्ट हाईलाइट की दृष्टि से रेड में दिखा जाए और उसमें सबसे पहले अगर किसी प्रकार का जो दिक्कत आई है, जो डिफेक्ट है, वह आइडेंटिफाई हो जाए, तुरंत तक ढूंढने पर तुरंत से तुरंत मिल जाए। इस टैग को लगाने का एक ही तरह है कि जब उस पार्ट को ढूंढा जाए तो डेट, शिफ्ट और कौन सी लाइन पर मिला है, कौन सा पार्ट नंबर है और क्या रीजन है, ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। रेड टैग का आपने उपयोग जान लिया। तीसरा हमारा टैग होता है फाइनल एक्सेप्टेंस स्लिप। यह एक प्रकार का फिनिश गुड टैग होता है, या एफजी टैग इसको बोलते हैं। तो हमारे पास 3 टैग होते हैं। पहला होता है हमारा होल्ड या रिवर्क का टैग, दूसरा रिजेक्शन टैग और तीसरा हमारा होता है फाइनल एक्सेप्टेंस टैग, जिसको हम सामान्य भाषा में एफजी टैग भी बोलते हैं या फिनिश गुड टैग भी बोल सकते हैं। फिनिश गुड टैग कब यूज किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से जब इंस्पेक्शन के दौरान पार्ट की स्टैंडर्ड जो बनाया गया है कि कितनी क्वांटिटी में वो पार्ट रखना है, कितना डिस्पैच के लिए जाना है, उसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो हम फिनिश गुड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि टैग का क्या यूज है, और ओईएम कंपनी जितनी भी होती हैं या टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 जितनी भी कंपनियां होती हैं, इन सभी को 3 टैगों का ही मान्यता देती हैं। येलो, ग्रीन और रेड, 3 तरह के ही टैग का पूर्ण रूप से यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य लोगों को यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और नेक्स्ट अगली वीडियो देखने के लिए